वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पीछे वाला वीडियो में जो है ना 1 से लेकर 10 तक का सोल्यूशन देख लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है क्वेश्चन को पहले समझिए। कर रहा प्रूव डैट माने सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर -√2 sin x। √2 sin x को प्रूव करना है। समझिए, देखिए एकदम इजी कंसेप्ट बताते हैं। समझ गया? कुछ फार्मूला देंगे उसको भी याद रखिएगा अच्छा से। समझिए, फार्मूला रटने का कोई ज़रूरत नहीं। समझ गया? अच्छा कंसेप्ट देते हैं। देखिए इसको जो तोड़िएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 3π/4 क्या 120 डिग्री तोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा कुछ मान लीजिए, लेट मान लेते हैं। समझ गया? इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसमें भी तो वही है, ई ए हो गया, एक्स क्या हो गया, बी हो गया। कोई दिक्कत इस यहाँ तक नहीं ना। देखिए एलएचएस से बढ़ते हैं। तो एलएचएस में क्या हो गया, कॉस ए। इसको ए माने हैं, यहाँ पर कॉस ए लिख सकते हैं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, कॉस ए माने तो कॉस ए, प्लस है तो प्लस। एक्स को क्या माने, बी माने ना, तो बी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए, इसको cos a माने हैं तो cos a दिए, प्लस है तो प्लस, इसको cos b माने हैं तो cos b दिए। कोई दिक्कत? माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको क्या cos है तो cos, इसको a माने हैं तो यहाँ a दीजिए, माइनस का सिंबल है माइनस, यहाँ x, इसको b माने हैं x को तो यहाँ b दे दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, इससे पीछे वाला में समझा दिए थे क्या होता है। तो लिखने का ट्रिक देखिए, cos a इंटू cos b। अगर बीच में माइनस रहे तो बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर प्लस रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक नहीं दिक्कत, माइनस का चिन्ह माइनस। अब ब्रैकेट में इसको थोड़ा लिख लीजिए। समझ गए? इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी, प्लस यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं, कंसेप्ट को पकड़िए। समझिए, कंसेप्ट को सीखिए। अब इससे ब्रैकेट इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन b। माइनस से ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos a इंटू cos b माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन a इंटू साइन b। हो गया। अब देखिए यहाँ पर e प्लस और e माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब e बच गया, एगो और एगो, दूगो हो जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी। लिख सकते हैं ना। इस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए -2 साइन ए किसको माने थे, 3/4 को ना, तो यहाँ पर दे दीजिए 3π/4 इंटू साइन बी किसको माने हैं, एक्स को, तो यहाँ पर एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको तोड़िए, -2 साइन। अब देखिए इसको तोड़ना तो सिखाए हैं, इस तरह का वैल्यू का निकालना। क्या कहे थे, ऊपर वाला कांस्टेंट को हटा के बाकी को लिख लेना है। तो π/4 है तो π/4। अगर नीचे वाला कांस्टेंट से अगर ऊपर वाला कांस्टेंट ज़्यादा है, 3 माने कांस्टेंट है। समझ गए? इस कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जिसका वैल्यू चेंज ना करें। अगर नीचे वाला कांस्टेंट से अगर ऊपर वाला कम है तो क्या करते हैं, कुछ पाई घटा देते हैं। अगर ऊपर वाला नीचे वाला से ज़्यादा रहेगा तो ऐड कर देंगे। मगर यहाँ पर कम है तो कुछ घटाएंगे। तो देखिए पाई घटाएंगे तो देखिए ये 4π में से 1 चला गया, 3π/4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। देखिए ये साइन एक्स वैसे ही रह जाएगा, साइन इंटू एक्स है। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है तो -2 साइन। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पाई माइनस थीटा। देखिए पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पर कंसेप्ट को समझिए। यह ई पाई होता, ई 0 डिग्री होता, π/2 होता, 3π/2 होता, ई 2π होता ना। पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ई फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ई थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ई फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। तो पाई में से कुछ घटाएंगे तो इसे पीछे, तब इसमें क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी टर्निंग तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई में कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या, साइन क्या होता है, पॉजिटिव ना होता है। तो क्या लेंगे, π/4, थीटा जो रहेगा वही लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। यहाँ तक नहीं दिखा। आप देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 साइन। आप देखो π/4 मतलब क्या हो गया, देखिए कंसेप्ट को सीखिए। -2 गुने, देखिए साइन π/4 का मतलब साइन π/4 मतलब क्या होगा, 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 गुने साइन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ था नहीं ना दिक्कत। आप देखिए थोड़ा सा ही आ गया, माइनस है तो माइनस रहा नहीं, √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 लिख सकते हैं।
रूट 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है ना, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? गुने 1/√2 है तो 1/√2 गुने साइन एक्स। यहाँ तक नहीं दिक्कत? √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? -√2 क्या बचा? साइन एक्स। यही तो प्रूव करना था, RHS लिख देंगे, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझ गया? इससे इसको प्रूव करना है। अब देखिए छोटा सा कंसेप्ट लगेगा, बाकी आप लोग के हाथ में है, समझ गया? अब देखिए LHS से चलते हैं। LHS में हम डायरेक्ट इसको पुट करना चाहते हैं, समझ गया? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, समझ गया? इसको A मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको B मान लीजिए। देखिए तो A मान लीजिए, तो ए पूरा को A मान लीजिए, ये पूरा को B मान लीजिए, तो A स्क्वायर हो गया, A का होल स्क्वायर और B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B। तो A प्लस B, तो A के जगह 6x है तो 6x, B के जगह 4x है तो 4x। A प्लस B इंटू क्या हो जाएगा? A माइनस B, तो 6x माइनस क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? 4x। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अब देखिए इसको तो तोड़ लिए, अब इससे इसको प्रूव करना है, प्रूव करना है। अब देखिए कंसेप्ट को सीखिए, साइन A इसको A मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको B मान लीजिए। साइन A प्लस बी, साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B का फार्मूला क्या होता है? देखिए तो इसका क्या होता है? 2 साइन A प्लस बी, 2 साइन A प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, 2 को सीख लीजिए। क्या होता है? साइन A प्लस साइन B का फार्मूला क्या होता है? तो साइन A प्लस साइन B का फार्मूला होता है 2 साइन A प्लस B बटा 2 इंटू कॉस A माइनस B बटा 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को सीखिए, डिसिम्प्लाई। इसी प्रकार साइन, अब A माइनस बी का होता है, तो साइन A माइनस बी, साइन B का फार्मूला क्या होता है? तो होता है 2 कॉस A प्लस B, पहले कॉस होता है बटा 2 इंटू क्या होता है? साइन A माइनस B बटा 2। देखिए यहाँ पर अगर बीच में प्लस रहे तो पहले साइन बाद में कॉस, अगर बीच में माइनस रहे तो पहले कॉस बाद में साइन। कोई दिक्कत इसमें? कुछ हेरा फेरी नहीं है। अब देखिए LHS से चलते हैं। LHS क्या था? साइन A, तो साइन 2 साइन A प्लस B, तो 2 साइन A के जगह क्या है? 6x है, तो 6x प्लस क्या हो जाएगा? 4x बटा 2 कर देंगे। यहाँ तक नहीं दिक्कत? इंटू क्या हो जाएगा? अब क्या है? कॉस A माइनस बी, तो कॉस A माइनस बी, तो A माइनस बी, तो 6x माइनस 4x बटा 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में दे दिए गुने। आप देखिए यहाँ पर अब इंटू में है तो इंटू में दे दिए, समझ गए? इसके बाद क्या है? अब कॉस देखिए साइन A माइनस साइन B, तो साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला है 2 कॉस A प्लस बी, तो 2 कॉस A प्लस बी, तो 4 क्या है? 6x प्लस क्या हो जाएगा? 4x बटा 2 इंटू क्या हो जाएगा? A साइन A माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? साइन लिख देंगे यहाँ पर साइन A माइनस बी, तो A के जगह पर क्या है? 6x माइनस 4x बटा 2। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत? नहीं ना दिक्कत? आप देखिए तोड़ देते थोड़ा सा ही। 2 साइन, अब देखिए 6x आप प्लस 4x, तो 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, तो 5x दे देंगे इंटू अब देखिए कॉस 6x 4x, 6 में से 4 चला गया तो 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x से न बचेगा, कॉस क्या बचेगा? x से बचेगा ना, तो x देखिए। अब देखिए कहिएगा सर जी का थी 6 गो में से 6 अब में से 4 घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x से बचा ना, तो cos x हो गया इंटू। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2, अब cos 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो cos 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए यहाँ पर इंटू, अब देखिए साइन है तो साइन दिए, कोई दिक्कत? 6 में से 4 चला गया तो 2 बचा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x से ना बचेगा। कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, समझ गए? आप देखिए यहाँ पर आप 2 साइन 5x को रहने दीजिए, इसमें आप पूरा तो गुनाए में है तो आगे पीछे तो कर सकते हैं। अब देखिए कॉस 5x को इधर ले आते हैं इस ब्रैकेट में, समझ गए? गुने। अब देखो 2 को रहने दिए, साइन x है तो साइन x पहले लिख लिया, ये कॉस x को इधर ले आए, कॉस x
कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 sin x, इसको x मान लीजिए, बटा cos x, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फार्मूला होता है, साइन 2x का, तो साइन 2x, x का जगह 5x है तो 5x ले लेंगे, कोई दिक्कत। गुने देखिए यहाँ पर, देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स किसका होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है, ये तो फार्मूले है, साइन 2x का फार्मूला होता है, कोई दिक्कत। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा ना, तो साइन क्या हो जाएगा 10x इंटू क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, डिसिम्पलाई क्या होता है साइन 2x, अब गुना में है तो आगे पीछे तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा साइन 10x। यही तो प्रूव करना था, RHS आ गया ना, प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर क्या होगा साइन 4x इंटू साइन 8x, समझ गए, इसको प्रूव करना है, समझ गए। LHS से चलते हैं, इसको लिखिए cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, समझ गए। देखिए थोड़ी देर के लिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो cos 2x क्या हो जाएगा प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। चलिए आप इसको जो है ना, इसका फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, cos a प्लस बी का कहिएगा सर जी फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का फार्मूला यही ना आता है, cos a प्लस बी का तो आता है, मगर यहाँ पे cos a इंटू cos b है, cos a प्लस cos b है, तो cos a प्लस cos b लिख लीजिए ना, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखिए यही होता है ना, 2 सर जी कहिएगा क्या होता है, तो 2 cos a प्लस बी बटा 2 इंटू cos a माइनस बी बटा 2 होता है, याद रखिएगा। दूसरा लिख देते हैं cos a माइनस cos b का फार्मूला लिख देते हैं, समझ गए। cos a माइनस cos b का फार्मूला क्या होता है, माइनस लग जाएगा 2 साइन a प्लस बी बटा 2 इंटू साइन a माइनस बी बटा 2, साइन a माइनस बी बटा 2, याद रखिएगा, आज से याद रखिएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। देखिए cos a प्लस बी कहेगा तो दोनों cos a होगा, एगो प्लस एगो माइनस, अगर साइन बीच में अगर माइनस कहेगा तो माइनस शुरू में लग जाएगा, और दोनों पूरा cos a रहेगा, साइन a रहेगा। चलिए LHS से आप चलते हैं फिर से, देखिए cos a प्लस बी, तो a प्लस बी cos a प्लस cos b का फार्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी, तो a प्लस बी तो 2x प्लस 6x बट्टा 2 इंटू देखिए cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी तो 2x माइनस 6x बट्टा 2, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए, गुने देखिए गुने, देखिए यहाँ तो स्पेस नहीं हटेगा तो इसके नीचे में लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटू cos अब लिखे देते हैं, देखिए cos a माइनस बी, cos a माइनस cos b का फार्मूला क्या होता है, माइनस 2 साइन a प्लस बी, तो क्या है a का जगह क्या है, a का जगह 2x है ना, तो 2x प्लस 6x बटा 2 इंटू साइन क्या होता है a माइनस बी, तो 2x माइनस 6x बटा 2, यही फार्मूला होता है, यहाँ तक तो नहीं दिक्कत। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, 2 cos, अब देखिए 6 और 4 देखो 6, अब देखो 2x प्लस 6x, 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4x हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं इंटू cos, देखिए यहाँ पर 4x को घटाएंगे, 6 में से 2 में से 6 गया माइनस 4 देखिए माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 4x बचा ना, 4x को 2 से डिवाइड करिएगा तो माइनस 2x बचेगा ना, यहाँ पे माइनस 2x बचेगा ना, तो 2x लिख दिए, माइनस 2x, कोई दिक्कत, माइनस 2x है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिख गया गलती। देखिए अब माइनस 2 अब साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी को जोड़ दीजिए, 8 को 2 से डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा 4x, तो 4x इंटू का साइन इंटू साइन a माइनस बी घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 4x को 2 से डिवाइड करेगा माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर इसको करिएगा तो 2 साइन 2 कॉस है ये 2 cos 4x इंटू कॉस के एंगल में अगर माइनस रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है, कंसेप्ट को पकड़िएगा, समझ गया। अब देखिए कॉस के एंगल में अगर माइनस रहता है तो कॉस थीटा हो जाता है,
समझ गया। अगर साइन के एंगल में माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। ये ब्रैकेट को याद रखिएगा, हो जाएगा ना, याद हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कॉस के एंगल में माइनस है तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा गुने। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कंसेप्ट को पकड़िए। देखिए ये 2 है तो 2, देखिए इस अगर साइन के एंगल में माइनस रहता तो माइनस बाहर हो जाता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 रहबे करेगा, साइन 4x इंटू साइन क्या हो जाएगा 2x। नहीं ना दिक्कत, देखिए ई माइनस है तो माइनस आए, साइन के एंगल में माइनस रहता तो माइनस बाहर, तो ई माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 को रहने दीजिए। अब देखिए साइन एगो साइन 4x को इधर ले आइए, साइन 4x इंटू कॉस 4x को रहने दीजिए इधर, समझिए। गुना में है ना तो आगे पीछे तो कर सकते हैं, ई 2 ऐसे ही था तो ऐसे ही रहने दिए। अब देखिए साइन 2x है, पहले लिख लीजिए साइन 2x इंटू कॉस 2x है, इसको इधर ले आए तो कॉस, गुना में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कॉस 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये साइन 2x का फॉर्मूला दिए थे, अब ये 2 साइन x, इस पूरा को x मान लीजिए थोड़ी देर के, 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2x, x के जगह 4x है तो 4x इंटू, देखिए 2 इसका क्या फार्मूला आता है, cos 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2x का फार्मूला होता है तो साइन 2x, x के जगह 2x है तो 2x, समझ गए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, साइन क्या हो जाएगा 4 दूना 8x इंटू क्या हो जाएगा साइन 2 2 जा 4x, समझ गए। डिसिम्पलाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाद गुना है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन 4x इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, साइन है साइन 8x, यही तो प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 14 नंबर फॉर्मूला क्या कर रहा है, प्रूव डैट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव डैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर क्या प्रूव करना है, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, समझ गए। अब देखिए अब इस दोनों को तोड़िएगा, साइन इसको a मान लीजिए, साइन b, ये तो टूटेगा नहीं, तो इसको साइन a मान लीजिए, साइन b इसको मान लीजिए, समझ गए। इसको पहले लिख दीजिए LHS में, सोल्यूशन में देखिए LHS में चलते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस, इसको बाद में लिख दीजिए साइन 4x, हो गया। इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बार बार हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे नहीं, कंसेप्ट एक गो को फार्मूला को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। देखिए साइन इसको a मान लीजिए, a इसको b मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब साइन a तो साइन a प्लस साइन b का फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस साइन b का फार्मूला क्या होता है, यही होता है ना, साइन 2 साइन a प्लस b, तो a प्लस b को जोड़ देंगे बटा 2 इंटू कॉस a माइनस b होता है 2x माइनस 4x बटा 2 प्लस ऐसे ही रहेगा 2 साइन 4x को रहने दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है 2 साइन a प्लस बी, ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 को 2 से डिवाइड करिएगा 4x तो 4x इंटू, देखिए साइन a माइनस 20 तो क्या हो, कॉस है ना तो कॉस 6 गो में से 2 गो चला, 2 गो में से 6 गो चला, 2 गो में से 6 गो चला गया, माइनस 4x को 2 से डिवाइड करिएगा माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन 4x, ये वैसे ही रहेगा। अगर कॉस के एंगल में माइनस आता तो माइनस खत्म हो जाता, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए दोनों में ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है ना दोनों, तो 2 साइन 4x को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा क्या कॉस, और कॉस के एंगल में रहता है तो डायरेक्ट उड़ जाता है, प्लस यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 बचा ना, ये दोनों में दोनों मिल रहा था तो इनमें से ये 2 साइन 4x कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बचा cos 2x बचा, क्या है कि cos के एंगल में से अगर निगेटिव रहता तो उड़ जाता, इससे पहले लिखा दिए थे, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 बचा ना, तो 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। आप देखिए इसको क्या लिखते हैं 2 साइन 4x गुने, ये किसका फार्मूला होता है, समझ गया, फर्स्ट वीडियो में डाल दिए थे, समझ गए, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये किसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है यहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं होता है तो 2 cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस cos 2x, समझ गए, cos 2x। अब इसी को ऐसे लिखा है cos, कोई ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत, cos 2x प्लस 1 लिखे या 1 प्लस cos 2x लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 2 2 जा 4 तो 4, कोई दिक्कत। cos स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, साइन x को साइन 4x को बाद में लिखे, यही तो प्रूव करना था, RHS लिख देंगे प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
फिर आप प्रूव डैट सिद्ध कीजिए कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। समझिए, इसको प्रूव करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, दोनों साइड इक्वल इक्वल रहे, समझिए, एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव में, अगर बाकी टर्निंग तो इक्वल इंटरवल में काम करता है। यहाँ 4x है, यहाँ पर 2x है। इस तरह का इक्वेशन रहे ना तो दोनों LHS RHS दोनों को सॉल्व करिएगा, एक एक को माथा में रखिएगा। समझिए, दिमाग में एक को सेटिंग के लिए LHS RHS दोनों को होता है। LHS को पहले सॉल्व करते हैं। कॉट 4x इंटू क्या हो जाएगा साइन 5x प्लस साइन क्या हो जाएगा 3x। यहाँ तक तो नहीं दिखा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉट 4x है तो 4x। अब देखिए साइन इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है आपको तो पता है, क्या होता है 2 साइन a प्लस b, a प्लस b तो a प्लस तो 5x प्लस क्या हो जाएगा 3x बट्टा 2 इंटू क्या होता है, इंटू क्या होता है कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी होता है ना, तो कॉस a माइनस बी तो 5x माइनस आ जाएगा 3x बटा 2 हो जाएगा। ये b है। समझ गए, यहाँ तक तो नहीं ना दिक्कत। इसका क्या फार्मूला होता है आप लोग को याद है ना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी। देखिए 2 साइन क्या होता है इसका फार्मूला, इससे पहले वाला में क्या दिए थे, दे दिए थे ना आपको, क्या दे दिए थे कॉट 4x इंटू, देखिए इसको a मान लिए हैं, इसको b मान लिए हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन a प्लस साइन a प्लस साइन b का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस क्या होता है a माइनस बी बटा 2, यही फार्मूला होता है। अब देखिए इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो कॉट 4x वैसे ही रहेगा 2। अब देखिए 2 साइन है तो साइन रहने दीजिए, 5 और 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 4x हो जाएगा इंटू देखिए कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी 2, 5 में से 3 को गया 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा ना केवल, तो ये x हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2x बचा है बटा 2, 2 से 2 कैंसिल तो x बचा ना, तो यहाँ पर x दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब इसको क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को, कॉट थीटा आप लोग 10th में पढ़ते होंगे कॉट थीटा, तो यहाँ पर कॉस 4x है तो क्या कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 4x बटा क्या हो जाएगा साइन 4x गुने 2 साइन 4x इंटू कॉस x हो जाएगा। देखिए कॉस साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 है तो 2 बचेगा, पहले कॉस x को लिख लीजिए और कॉस 4x को बाद में लिख दीजिए। ये तो LHS आ गया। चलिए RHS से चलते हैं, RHS। अब RHS को सोल्व आउट करते हैं, तो कॉट x इंटू क्या हो जाएगा साइन 5x माइनस क्या हो जाएगा साइन 3x है, यही है। तो देखिए कॉट x है तो कॉट x को रहने दीजिए, इसको साइन a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है साइन a माइनस साइन b का फार्मूला क्या होता है, तो यही ना होता है 2 कॉस a प्लस बी, तो 2 कॉस a प्लस बी तो a प्लस था 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू साइन a माइनस बी तो 3x माइनस 2x। समझ गए, साइन 5x है ना तो 5x माइनस 3x बटा 2, यही तो फार्मूला होता है। देखिए कॉट x ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 2 साइन a प्लस बी, तो 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा इंटू साइन क्या हो जाएगा 5 और 3 8, 5 में से 3 गया 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा ना, बच गया। अभी तो दिखा दिए थे। देखिए कॉट थीटा है यहाँ पे, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस x बटा साइन x लिख सकते हैं गुने 2 कॉस 4x इंटू साइन x लिख सकते हैं। ये देखिए ये साइन x से ये साइन x कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 को पहले लिख लीजिए, कॉस x को बाद में लिख दीजिए। अब देखिए ये कॉस 4x है तो कॉस 4x। देखिए RHS आ गया, RHS आ गया, यही तो RHS था, तो दोनों आ गया LHS लिख देंगे। LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव, यही तो प्रूव करना था। देखिए आपको नहीं, देखिए यही LHS आया था, यही RHS आया, प्रूव हो गया ना, यही तो प्रूव करना था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।